अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी GSX 125 के ऊपर। सुजुकी GSX 125 की जो प्राइस थी वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब न्यू प्राइस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक की। तो इस बाइक की अभी जो न्यू प्राइस चल रही है वो है 4,69,000 रुपीज़। 4,69,000 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। और जब ये बाइक लॉन्च हुआ था उस वक्त इस बाइक की जो प्राइस थी वो 3 लाख के अराउंड थी और अब प्राइस आपके सामने है 469। क्या अब इस प्राइस के अंदर इस बाइक को ख़रीदना चाहिए और इस बाइक के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का क्या बना और इस बाइक के फर्दर डिटेल्स क्या हैं, तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बाइक का डिज़ाइन ओवरऑल देखते हैं। इस बाइक का डिज़ाइन आपके सामने है। बाइक का डिज़ाइन बहुत प्यारा बनाया गया है। इस बाइक के अंदर ग्राफिक्स बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। बाइक के जो साइड स्कोप्स हैं और बाइक की सीट का डिज़ाइन, बाइक के बैक से टेल डिज़ाइन, फ्रंट का डिज़ाइन, बाइक का ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो बहुत प्यारा बनाया गया है। जहाँ तक बाइक के डिज़ाइन का ताल्लुक है तो जिस हिसाब से पैसे डिमांड किए जा रहे हैं उस हिसाब से डिज़ाइन मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा है और बाइक पैसे पूरे करा रहे डिज़ाइन के ऊपर। अब आते हैं बाइक के फीचर्स के अंदर। तो बाइक के अंदर जो आपको मीटर मिल रहा है उसमें कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा। बाइक का जो मीटर है उसके अंदर RPM है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें बाइक के मीटर के अंदर अवेलेबल है। मीटर की कंप्लीट रिजेंबलेंस जो है वो आपको सुजुकी GR 150 के मीटर जैसे मिलेगी। इसके अलावा अगर बाइक की असेंबलीज को देखें तो राइट साइड के ऊपर आपको बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा, किल स्विच मिसिंग है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको डिपर मिलेगा, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर, लेफ्ट राइट हॉर्न। इस बाइक के अंदर सिर्फ किल स्विच मिसिंग है, बाकी ओवरऑल आपको सब कुछ मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। बाइक के शीशे अपनी जगह बहुत प्यारे बनाए गए हैं। बाइक का जो हैंडल का डिज़ाइन है, ये फर्स्ट बाइक है जिसका आपको जो हैंडल मिल रहा है वो क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है, वरना आपको सिंपल CD70 जैसे हैंडल बार मिलते हैं। जो सुजुकी का जिक्सर 150 लॉन्च हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी आपको सिंपल CD70 जैसा हैंडल बार मिल रहा था और काफ़ी लुक उसकी ख़राब कर रहा था। लेकिन इस बाइक के अंदर इन्होंने अच्छा किया है कि क्लिप ऑन हैंडल बार दिए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके अंदर। इसके अलावा अगर बाइक के टैंक एंड पेट्रोल एवरेज की बात करें तो इस बाइक का जो टैंक है उसकी आपको जो कैपेसिटी मिलती है वो है ऑलमोस्ट 14 लीटर्स। अब 14 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी है। और अगर हम बात करें इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की तो कंपनी क्लेम्ड इस बाइक की पेट्रोल एवरेज जो है वो है ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर पर लीटर। अब 45 किलोमीटर पर लीटर तो इस बाइक की कंपनी क्लेम्ड है, लेकिन अगर हम यूज़र्स की बात करें तो जो इस बाइक को इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, जिनसे मैंने सुना है, उनको मोस्टली 38 से 42 के दरमियान ही इसकी एवरेज मिली है और उसमें स्पीड भी इन्होंने 60-70 में मेंटेन की हुई है और उसके अलावा बाइक की जो मेंटेनेंस है वो भी प्रॉपर रखते हैं। अब अगर जो वीडियो देख रहा है और उसने सुजुकी GSX 125 रखा हुआ है तो वो लाजिम मुझे कमेंट करके बताए कि उसको पेट्रोल एवरेज कितनी मिल रही है बाइक की। इसके बाद अगर हम बात कर लें बाइक के इंजन की तो इस बाइक का जो इंजन है वो आपको सिंगल सिलेंडर मिल रहा है, 4 स्ट्रोक ये एयर कूल्ड इंजन है इस बाइक का। इस बाइक के अंदर आपको स्टार्टर सिस्टम के अंदर सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। बाइक के अंदर किक स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 125 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। 57 mm इस बाइक का आपको बोर मिल जाएगा और 48.8 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। बाइक की मैक्सिमम पावर है 7.8 किलोवाट। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए हॉर्स पावर के अंदर तो ये बनती है ऑलमोस्ट 10.45। अब 10.45 को हम राउंड फिगर करके 11 ही समझ लेते हैं तो 11 हॉर्स पावर ये बाइक 9000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसकी टॉर्क देखें तो वो है 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि ये 7000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। बाइक के अंदर अगर हम फ्यूल सिस्टम को देखें तो कार्बोरेटर बेस्ड इस बाइक का फ्यूल सिस्टम है। ट्रांसमिशन में आपको बाइक के अंदर 5 की ट्रांसमिशन मिल जाएगी और उसके अलावा बाइक की अगर हम टॉप स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो पिकअप वाइज बाइक कोई इतना ख़ास नहीं है। बाइक की पिकअप जो है वो आपको नॉर्मल मिल जाएगी। अगर हम इस बाइक की टॉप स्पीड की बात कर लें तो टॉप स्पीड वाइज ये बाइक 110 तक मैक्सिमम चला जाता है। 110 से ऊपर बहुत कम देखा है, 110 तक ही मोस्टली देखा है कि जाता है। बाकी कोई अगर ले गया हो तो भाई उसकी हिम्मत है। वैसे इस बाइक का जो इंजन है इसको सुजुकी ने स्पेशली नाम दिया है सुजुकी इको परफॉर्मेंस इंजन, जिसका मतलब ही यही है कि बाइक आपको बेहतर से बेहतर एवरेज देगा, ना कि आपको बाइक के अंदर स्पीड मिलेगी या टॉर्क। तो अगर आपने किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना है तो वो पेट्रोल एवरेज एक्सपेक्ट करें, स्पीड इतनी इस बाइक से एक्सपेक्ट ना करें।
सो गाइस, ये कुछ इसकी डिटेल में बात थी। अब हम आते हैं बाइक के कंफर्ट लेवल की तरफ। तो इस बाइक का जो कंफर्ट लेवल है उसको मैं नंबर दूंगा ऑलमोस्ट 8.5 आउट ऑफ 10। उसकी रीज़न यही है कि बाइक में वाइब्रेशंस हैं, अवेलेबल हैं। इस तरह नहीं है कि ज़लज़ले वाली वाइब्रेशंस जिस तरह आपको सिंपल होंडा CG125 के अंदर मिलती हैं, लेकिन इतना कंफर्टेबल भी नहीं है जितना आपको सुजुकी का GR150 मिल रहा है। बाइक के अंदर वाइब्रेशंस हैं। खड़ा बाइक आपको बताता है कि भाई वाइब्रेशंस हैं, उसके अंदर बाइक का हैंडल हिल रहा होता है। बाकी जब बाइक को आप चलाते हैं तो फिर आपको वाइब्रेशंस बाइक के अंदर फील होती हैं। इसके अलावा बाइक के अगर हम पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आउटस्टैंडिंग। बाइक की पेंट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे यामाहा के किसी बाइक से, या फिर अगर आप इसको होंडा से भी कंपेयर करेंगे तो आपको क्वालिटी बेहतर लगेगी। जहाँ तक टायर्स एंड ब्रेक्स का ताल्लुक है तो बाइक के टायर्स भी अच्छे हैं। बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। फ्रंट पे आपको बाइक के अंदर डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल रही है, जिसकी वजह से बाइक में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप बाइक को भगा भी लें तो बाइक इजीली रुक जाएगा। इसके अलावा बाइक के अंदर अगर हम रोड ग्रिप की बात करें तो बाइक के जिस तरह के टायर्स हैं, जिस तरह की बाइक की हैंडलिंग है, उस हिसाब से बाइक की जो रोड ग्रिप है वो बहुत अच्छी बनाई गई है, और टायर्स की वजह से भी रोड ग्रिप बाइक की बेहतर हो जाती है। बाइक की अगर गियर बॉक्स की बात करें तो बहुत स्मूथ, बटर स्मूथ गियर बॉक्स है इस बाइक का। बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत अच्छा है। अगर आप इस बाइक को जेन्युइन कंडीशन में लॉन्ग टूर पे लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। बाइक की जहाँ तक पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट का ताल्लुक है तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का जो इशू है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा कहने से मुराद ये है कि अक्सर आपको किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम एयर फिल्टर की बात करें तो कभी कभी एयर फिल्टर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, या फिर कभी कोई और ज़रूरत की चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो ये हिसाब चल रहा है। लेकिन ये हिसाब नहीं होता कि बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। आप अगले महीने पता करें या उससे अगले महीने पता करें, आपको हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद अवेलेबल मिल जाता है बाइक का पार्ट। तो बाइक की जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो नॉर्मली चल रही है। उसके अलावा अगर हम पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें तो बहुत महंगे हैं इस बाइक के पार्ट्स। जिस तरह आपको सुजुकी के GR150 के पार्ट्स मिल रहे हैं उसी हिसाब के बाइक के पार्ट्स हैं। और अगर बाइक के मैकेनिक्स की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि सुजुकी के मैकेनिक्स ओवरऑल हर जगह पे बैठे हैं, हर शहर में आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा रोड डायरेक्शन की बात करें तो बाइक की रोड डायरेक्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये नया बाइक है उस हिसाब से अभी भी ये अट्रैक्टिव है और लोग देखते हैं इस बाइक को। सो गाइस, अब एंड में बात करते हैं कि जितनी प्राइस इसकी डिमांड की जा रही है जो कि है 469,000, तो क्या इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर। सबसे पहले तो हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि अगर मैं एक चीज़ को परचेज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने अभी शौक वगैरह को साइड पे कर दिया है, जस्ट एक जनरल कोई आम आदमी लेना चाह रहा है एक अच्छा बाइक, तो वो क्या देखेगा। तो सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं देखूँगा कि मुझे इस रेंज के अंदर कौन कौन से बाइक्स मिल रहे हैं जो कि इससे सस्ते हैं। तो इस रेंज के अंदर आपको यामाहा के 125 मिल रहे हैं, आपको होंडा का जो है वो CB125F मिल रहा है। उसके अलावा सुजुकी के बाइक्स जो हैं, सुजुकी GS150, आपको वो अवेलेबल मिल रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर। और होंडा का जो 150 है वो भी इस प्राइस रेंज के अंदर अवेलेबल है। अब ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे आ चुके हैं। अब इन सारे ऑप्शंस में से मैं कौन सा परचेज़ करूं, और अगर मैं इसी की तरफ जा रहा हूं, सुजुकी का जो GSX125 है इसकी तरफ जा रहा हूं, तो मैं क्यों जाऊं इसकी तरफ। सबसे पहले हम कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे कंफर्ट चाहिए तो कंफर्ट मुझे यामाहा के सब बाइक्स में मिल रही है। सुजुकी का 150 इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितना आपको यामाहा के बाइक्स मिल जाएंगे, लेकिन गुजारे लायक है। इसके अलावा सुजुकी का GT110 है जिसमें आपको कंफर्ट टॉप की मिल रही है। बाकी लुक आपको यामाहा की इतनी ख़ास नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सुजुकी GSX125। पेट्रोल एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों की पेट्रोल एवरेज। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट सस्ती है यामाहा की बनिस्बत सुजुकी के। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी आपको यामाहा की थोड़ी सी हल्की मिल जाएगी बनिस्बत सुजुकी के। और अगर हम बात करें पार्ट्स अवेलेबिलिटी की तो पार्ट्स आपको बेहतर इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे यामाहा के बनिस्बत सुजुकी के। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद मुझे कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं चूज़ करूँगा यामाहा का कोई बाइक बनिस्बत सुजुकी GSX125 के। उसकी रीज़न यही है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे दूसरे बाइक्स में भी मिल रही हैं। सिर्फ लुक के चक्कर में मैं किसी और बाइक की तरफ नहीं जाऊँगा। अब आते हैं शौकिया की तरफ। तो शौकिया लोग डेफिनेटली फिर सुजुकी की तरफ जाएंगे, या वो लोग जिनके पास पैसे होते हैं और वो चाहते हैं कि यार नया बाइक आया, चलो ट्राई तो करें ये बाइक कैसा है, कैसे चलता है, तो वो लोग मोस्टली इस बाइक की तरफ जाते हैं।
जो एक जनरल लेता है, अपनी ज़रूरत के लिए लेता है, वो कभी भी इस बाइक को परचेज़ नहीं करता। वो मोस्टली यामाहा की तरफ जाता है या किसी और बाइक की तरफ जाता है जो कि सस्ता हो और अपनी प्राइस में वर्थ इट हो। अगर हम सुजुकी की बात करें तो सुजुकी आपको इतनी प्राइस में बाकी बाइक से अगर हम कंपेयर करें तो बेहतर क्वालिटी दे रहा है, बेहतर लुक दे रहा है, उसके अलावा एक नई चीज़ दे रहा है क्योंकि ये चीज़ आपको पहले नहीं मिल रही पाकिस्तान में। अब इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे एक ज़रूरत के लिए बाइक चाहिए होगा तो मैं सुजुकी GSX 125 को नहीं खरीदूंगा, मैं कोई यामाहा का बाइक ले लूँगा। लेकिन अगर मुझे शौकिया ख़रीदना है, मैं चाहता हूँ कि नई चीज़ ट्राई करूँ, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं डेफिनेटली सुजुकी GSX 125 की तरफ ही जाऊँगा। या फिर अगर मेरा शौक है कि मैंने सुजुकी का ही बाइक लेना है तो मैं सुजुकी GSX 125 की तरफ जाऊँगा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनर को लाइन में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।